यूं कहें कि बीजेपी को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट में लाठीचार्ज को लेकर याचिका दायर की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को ये कहते हुए रिजेक्ट कर दिया कि हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई हो सकती है। बहुत अधिकार हैं हाईकोर्ट को, अगर लगता है कि पुलिस प्रशासन सही तरीके से इस मामले की जांच नहीं कर रही है तो वो हाईकोर्ट में सीधे जाकर इसकी शिकायत कर सकता है। बहरहाल ये इन तमाम चीज़ों को देखते हुए याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस ले ली है, तो इस तरह से ये मामला वहाँ ख़त्म हो गया। तो एक बड़ी राहत बिहार सरकार को भी इस मामले पर मिली है जब सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई के लिए याचिका दायर की गई थी। हमारे सहयोगी विवेक जुड़े हुए हैं पटना से। विवेक का रुख करते हैं। विवेक, आज जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज की गई है, उसे वापस लिया गया है, और उसके बाद ये बड़ी राहत राज्य सरकार के लिए मानी जा सकती है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से 13 जुलाई को जो बिहार विधानसभा मार्च के दौरान जो घटना घटी उसको लेकर ने बीजेपी के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया था, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जो है वो सुनवाई करते हुए इनको खारिज कर दिया। कहा कि पहले हाई कोर्ट जाइए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के पास आइएगा। हाई कोर्ट अगर नहीं सुनती है तो सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अपनाइएगा। इसको लेकर अब जो है सियासत भी गर्म है। एक तरफ जो आरजेडी का कहना है कि इन लोग सिर्फ न्यूज़ और व्यूज के लिए उनके पास जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट के दरवाज़ा खटखटाते हैं, लेकिन इनको होने वाले कुछ नहीं है। जिस तरीके से बिहार में कही जाए तो आरजेडी और जेडीयू को कहना कि कानून का राज है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने आरोप लगाती है कि जो बिहार विधानसभा मार्च के दौरान जो बीजेपी के घटना घटी है उसमें एक नेता का शहीद हुआ विजय कुमार सिंह की, उसको लेकर कहा जा रहा है कि सोची समझी राजनीति के तहत हमारे कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया और हमारे कार्यकर्ता का मौत हो गई। वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया, उसके बाद ही प्रदेश भर में जो राजनीतिक सियासत गर्म है कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट जो अपर कोर्ट होता है, अपर कोर्ट में नहीं जाने से पहले निचली अदालत में उनको याचिका दायर करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया, लेकिन उसको अब उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया कि पहले आप हाई कोर्ट जाइए। हाई कोर्ट में अब देखना होगा कि बीजेपी के नेताओं क्या हाई कोर्ट में का रास्ता अपनाते हैं। जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाती है क्या ये विजय कुमार सिंह की जो मौत हुई उसके आरोप लगाते कि जो उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी लिपापोती की गई है। उसके बाद जो आगे क्या जो जिस तरीके से आए दिन बिहार में घटनाएं घट रही है उसको लेकर भी गर्म सियासत की गई। जो बीजेपी जो जेडीयू की तरफ से जो कही जा रही है कि बीजेपी सिर्फ एक राजनीति कर रही है, विजय कुमार सिंह की लाशों पर राजनीति कर रही है। विजय सिंह का शहादत दिवस जो है शहादत हुआ उसके पर राजनीति कर रही है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के इस याचिका के बाद खारिज के बाद अब देखना होगा क्या बीजेपी क्या रणनीति अपनाती है। जिस तरीके से बीजेपी ने हस्ताक्षर अभियान अब शुरू किया, अभी हस्ताक्षर अभियान में सभी लोगों सभी नेताओं तरह का कोई रिएक्शन आया है कि क्या एक बार फिर अब सुप्रीम कोर्ट से जब नसीहत मिली कि आप हाई कोर्ट पहले जाएं, तो क्या हाई कोर्ट का रुख करेंगे याचिकाकर्ता? जी बिल्कुल, देखना होगा क्या बीजेपी के नेताओं हाई कोर्ट का रुख अपनाते हैं या कोई और उनकी प्रतिक्रिया आती है, या अभी तक कोई उनके बड़े नेताओं का भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है कि जब उनके हम प्रवक्ताओं लोग से बात किए तो प्रवक्ता लोग कहा कि ठीक है, जब सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके की बात कही है तो हम लोग हाई कोर्ट के पास जाएंगे, लेकिन हम लोग न्यायालय का पर विश्वास रखते हैं और न्यायालय की जो बात आएगी उस बात पर हम पूरी तरीके से विश्वास रखते हैं। जो न्यायालय जो उचित करेगी वही न्यायालय उचित करेगा, क्योंकि उनको कहना है कि बिहार के प्रशासन और बिहार के जो स्वास्थ्य विभाग हो, जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग ने जो रिपोर्ट उनकी पोस्टमार्टम का रिपोर्ट जो जारी किया उसमें उन पर उनको विश्वास नहीं है। और अब देखना होगा क्या जो बीजेपी के नेताओं जो हैं अब क्या रुख अपनाते हैं, क्या हाईकोर्ट में वो याचिका दायर करते हैं या नहीं है। जी चलिए, शुक्रिया विवेक इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल अब देखना है कि बीजेपी का अगला स्टैंड क्या होगा, क्योंकि 13 जुलाई को जो लाठीचार्ज हुआ इस मुद्दे को बीजेपी छोड़ना नहीं चाह रही और लगातार इस मुद्दे पर राजनीति भी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया गया, लेकिन वहां से नसीहत मिली कि आप पहले हाई कोर्ट में जाएं, वहां पर न्याय नहीं मिलता तब सुप्रीम कोर्ट का रुख करें। फिलहाल अब देखना है आने वाले दिनों में इस मुद्दे को कैसे और बीजेपी लेकर जाती है।